बलरामपुर में जारी उस बवाल की करेंगे जिसने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कस्टडी में मौत होती है और मौत के बाद कानून व्यवस्था तितर बितर दिखाई देती है। पुलिस के लोग भी भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। सरगुजा संभाग में पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि तस्वीरें आपने देखी होगी, वर्दी पर चप्पलों से वार किया जा रहा है। ग्रामीण ने एसपी को चप्पल से पीटा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बवाल जारी है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये एसपी को चप्पल से पीट रही है ग्रामीणें। बलरामपुर में बवाल लगातार गर्माता जा रहा है। जिला अस्पताल में एएसपी पर हमला किया गया है। भीड़ ने लाठियों और पत्थर से हमला किया है। देख लीजिए, तमाम ग्रामीणों के हाथ में लाठियां हैं, कोई पत्थर बरसा रहा है, कोई चप्पल से पीट रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, ग्रामीण इतने आग बबूला हैं कि पुलिस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। जिस पुलिस के हाथों कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो पुलिस सबसे ज्यादा असहाय नजर आ रही है। बलरामपुर में कस्टोडियल डेथ के बाद स्थिति लगातार नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही है। बीती रात भी भीड़ ने उत्पात किया था, थाने के बाहर पथराव किया गया था, लेकिन अब ये तस्वीर देख लीजिए, सीधे सीधे भिड़ती नजर आ रही है। महिलाएं, ग्रामीण भिड़ते नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 4 तस्वीरों के सहारे बलरामपुर के बवाल को समझ लीजिए। सबसे पहले बलरामपुर में कस्टडी में मौत होती है। कस्टडी में मौत के बाद बवाल बड़ा होता है। थाने के बाहर भीड़ जमा हो जाती है, रेलिंग तोड़ दिया जाता है, फिर उस भीड़ पर लाठीचार्ज किया जाता है। वो कल की रात की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम करने के लिए जब जिला अस्पताल शव को ले जाया जाता है, तो वहां भी पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर एएसपी पर पत्थर से हमला किया जाता है। तनाव का माहौल बना हुआ है। देख लीजिए आप तस्वीरों में, ग्रामीण आग बबूला है। परिजनों और पुलिस में भी झड़प की खबरें हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात की ये तस्वीरें भी देख लीजिए और अभी की तस्वीरें भी देखिए। यानी रात से जो आग, जो चिंगारी फैली थी, वो अब धधकती नजर आ रही है। परिजनों ने एएसपी पर पथराव किया है। परिजनों का आरोप है कि कस्टडी में आत्महत्या नहीं हुई है, बल्कि हत्या की गई है। और लगातार पुलिस प्रशासन के एसओपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर कस्टोडियल डेथ हुई है तो उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए थी। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक बीती रात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीती रात जब ये बवाल शुरू हुआ, जब ये खबर निकली कि थाने के अंदर मौत हो गई है, थाने के अंदर गुरुचंद मंडल ने आत्महत्या कर ली है, तो बवाल जारी हुआ। और फिर आज की तस्वीर देख लीजिए, पुलिस प्रशासन पर गुस्सा लोगों का बना हुआ है। पुलिस इतनी निरंकुश नजर आ रही है कि लाठियों से पीटा जा रहा है, पत्थर से और चप्पल से हमला किया जा रहा है। बलरामपुर में बवाल जारी है। मौके से हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप, आपके पास आता हूं, स्थिति कैसी बनी हुई है? इतनी निरंकुश पुलिस की स्थिति कभी दिखाई नहीं दी थी। चप्पल से पीटा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, पत्थर से हमले हो रहे हैं। ठीक है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिलीप जायसवाल हमारे साथ मौके से बने हुए हैं। देख लीजिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। मृगेन जी के पास चलते हैं। मृगेन जी के पास चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, ये क्या हो गया है? सरगुजा संभाग में पुलिस इतनी निरंकुश क्यों नजर आ रही है? सूरजपुर में भी हमने देखा एसडीएम साहब दौड़ते नजर आए थे, अब एएसपी पर पत्थर से हमला किया जा रहा है, चप्पल से पीटा जा रहा है। देखिए, सरगुजा में पुलिस लाचार, हताश और बेबस है।
इससे खराब पुलिसिंग प्रदेश में कहीं भी नहीं है। लगातार 2 जिले आप देखिए, कहीं एसडीएम को दौड़ाया जा रहा है और पुलिस बचाव कर रही है। आज पुलिस को दौड़ाया गया और सहयोगी पुलिसकर्मी बचाव कर रहे हैं। कितनी विषम परिस्थितियां बन गई हैं पुलिस के सामने कि वो खुद बच रही है। मामले को संभालने का जिम्मा पुलिस का है। पुलिस जो है पूरे कानून व्यवस्था को कंट्रोल करती है, लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोशित है पुलिस की कार्यप्रणाली से, दिलीप पुलिस के कामकाज से। आएंगे आपके पास मृगेन जी। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिलीप, क्या स्थिति है? वही मृगेन जी बता रहे हैं कि सूरजपुर में जो सरगुजा संभाग है और सूरजपुर में भी पुलिस की स्थिति देखिए, और बलरामपुर में तो पुलिस सबसे निरंकुश नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भीड़ है और निरंकुश तो हो चुकी है। तस्वीरें इसकी गवाही है। देखिए किस तरीके से अधिकारी मौजूद है, गांव वाले मौजूद हैं, और गांव वाले और पुलिस के बीच में इस चीज को लेकर चल रहा है कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी है अंतिम संस्कार करने को लेकर। गांव वाले कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने कोई गलत नहीं किया है, पुलिस ने अगर कस्टोडियल डेथ में कोई हरासमेंट नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, मारपीट नहीं किया है, तो अंतिम संस्कार की ऐसी हड़बड़ी क्या है? अब शाम का 5 बज चुका है। बताइए, हिंदू धर्म में 5 बजे के बाद जब सूर्य ढल जाता है तो अंतिम संस्कार शायद नहीं होता है। तो उसके बाद भी अंतिम संस्कार की यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे ट्रैक्टर से देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी लाया गया है। वो भी यहाँ पे लकड़ी आपको दिखा सकते हैं, और देखिए लकड़ी रखा हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए पहली बार पुलिस लाश तो लेकर यहाँ पहुंची ही जबरदस्ती, लेकिन वो यहाँ पे लकड़ी भी लेकर पहुंच चुकी है। तो लोगों को इन तमाम चीजों से गुस्सा है, और सबसे लोगों का गुस्सा इस बात का है भारत कि आखिर ठीक है उसकी मौत हो गई, पोस्टमार्टम हो गया। लोग कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको तो पहले बता दीजिए कि प्राइमरी रिपोर्ट में क्या बताया गया है, डॉक्टर ने क्या बताया है। लोगों की इतनी सी मांग है, लेकिन वो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जबकि ऐसे मामलों में तो 2-4 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाने चाहिए, बता देने चाहिए। लोगों का गुस्सा इतना शायद नहीं भड़कता। लोगों की मांग है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसके पिता है, उनको मुआवजा की कुछ राशि घोषणा कर दी जाए, मुआवजा दिया जाए। इसकी जांच जज कर ही रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं उन पर पहल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि लोगों के अंदर भयानक गुस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महिलाएं यहाँ डंडे लेकर खड़ी हैं कि अंतिम संस्कार वो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। पहली बार सहारे दिखाइए दिलीप, क्योंकि पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार करने पर आमदा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे महिलाएं, अब यहाँ पे लोग खड़े हैं, और पूरी तरीके से यहाँ का जो भीड़ है वो बिखरा पड़ा हुआ है। अलग अलग जगह पे लोग हैं। आपको ट्रैक्टर ट्राली दिखाना चाहूंगा। देखिए ट्राली में किस तरीके से लकड़ी रखा हुआ है। ये लकड़ी यहाँ पे ला के रखा हुआ है। लोगों ने भी लकड़ी को घेर के रखा हुआ है कि वो अंतिम संस्कार इस लकड़ी से नहीं होने देंगे, क्योंकि गांव के लोग जब किसी की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं, लकड़ी जुटाते हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, पूरी प्रक्रिया के साथ होती है। तो यही वजह है कि लोगों के अंदर ये जो गुस्सा है बहुत ज्यादा है, और लोग अंदर ही अंदर गुस्से में है। हो सकता है कि कल जैसे बलरामपुर थाने में स्थिति बिगड़ी थी, वहां तोड़ फोड़ हुआ था, हो सकता है यहाँ भी वैसा हो। लेकिन पुलिस को कुल मिलाकर लाइन ऑर्डर संभालने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि ऐसी स्थिति बनती है तो शांति का जो टापू कहा जाता है सरगुजा संभाग, वो तो दिखता नहीं है कि अब सरगुजा शांत रह गया है, क्योंकि हर जिले में ऐसी घटनाएं हो रही है। निश्चित तौर पर तस्वीरें हमने देखी हैं कि पुलिस व्यवस्था किस तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है। एक बार मृगेन जी के पास चल देते हैं। मृगेन जी, जो आईजी अंकित गर्ग हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग ने जो भी चीजें तय की है उसको हम लोग उसी एसओपी के तहत बढ़ेंगे। लेकिन जब आत्महत्या हुई तो सबसे पहले फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी। तुरंत अस्पताल लेकर चले गए शव को, और उसके बाद मौत की भी खबर अस्पताल से ही निकल कर आती है। पुलिस कर्मियों ने किसी को नहीं बताया, पिता को भी घंटों तक थाने में रखा गया पूछताछ करने के लिए। तो सवालों के घेरे में तो पुलिस बहुत पहले से ही है। देखिए, सरगुजा पुलिस पूरी तरह इस मामले में सवालों के घेरे में है। आप परिवार व्यक्ति की लाश लेकर जाते हो गांव में अंतिम संस्कार करने, और परिवार के लोगों को नहीं बता रहे हो। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, परिजन जो मांग कर रहे हैं उन सवालों का जवाब तो पुलिस को पहले देना ही चाहिए था। लेकिन पुलिस, क्योंकि इस मामले में जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, परिवारजनों का जो आरोप है, ग्रामीणों का जो आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस कहीं न कहीं घिरी हुई है, संलिप्त है, पुलिस की कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसलिए पुलिस आनन फानन में सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है। आईजी ने जो कहा कि दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, और जरा बात अगर किसी से कर सकते तो कीजिए। ग्रामीण क्या कह रहे हैं आप?
ग्रामीण क्या मांग कर रहा है? बिल्कुल, आपको मैं दिखाना चाहूंगा महिलाओं ने जो लाठी उठाया था वो लाठी देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे महिलाएं भी खड़ी हैं और ये सारी जो लाठियां आप देख रहे होंगे ये सब लाठियां महिलाएं लेकर खड़ी हैं कई जगह पर। और ये महिला देखिए ये सारी लाठियां यहाँ पे रखी हुई हैं। यही इसी को मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि स्थिति यहाँ की बिगड़ने वाली है, क्योंकि लाठियों की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। जो पुलिस है वो तो लाठी के साथ है ही सुरक्षा के लिए, लेकिन जो लोग हैं वो भी काफी आक्रोश में है। और सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा है, सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है कि आखिर अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? पोस्टमार्टम हो चुका है, लोगों को समझाना चाहिए था, परिवार के लोगों को समझाना चाहिए था, उनकी मांगों को तन्मयता के साथ सुनना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ दबाव की स्थिति बनी हुई है कि आप किसी तरीके से 100 का अंतिम संस्कार कर दीजिए। और लोग कह रहे हैं कि हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आखिर इस जो घटना हुआ है, जिस वजह से मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किन लोगों ने उसके साथ थाने के अंदर मारपीट किया, क्या उसको फांसी में लटकाया गया मारकर या खुद उसने फांसी लगाई। लोगों का कहना है कि बाथरूम के अंदर आखिर कोई फांसी कैसे लगा सकता है, क्योंकि वहां फांसी लगाने की ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा जिससे वो टांगा जा सके। लोगों का तो यह भी कहना है कि जो फांसी में लटकाने की अगर बात की जा रही है कि उसने फांसी लगा लिया, तो कम से कम उसका वीडियो तो पुलिस दिखाए कि फांसी से जब शव को उतारा गया तो फांसी में लटका हुआ वीडियो कहाँ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं उसको ऐसा तो नहीं है कि मार के एक बाहर थाने के बाहर लाके रख दिया गया और कह दिया गया उसने फांसी लगा लिया था अंदर। तो तमाम लोगों के सवाल हैं और यही सारा वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा है। एएसपी शैलेंद्र पांडे हैं दिलीप। एएसपी शैलेंद्र पांडे साहब कह रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ नहीं है, ये हमने पीट पीट कर नहीं मारा है, उन्होंने फांसी ली है। ठीक है, मृगेन जी के पास चलते हैं। मृगेन जी, वहां राजधानी में क्या कुछ चल रहा है? क्या वहां बैठक हुई है इस पूरे घटना को लेकर? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा अभी झारखंड के चुनावी दौरे पे हैं, लेकिन उन्होंने वहां से पुलिस के आला अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी है। अभी पुलिस मुख्यालय में डीजीपी, एडीजी और तमाम अधिकारियों की बैठक भी चल रही है और उस बैठक में आईजी से रिपोर्ट मांगी गई। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में एसपी की लापरवाही बड़े पैमाने पर सामने आई, क्योंकि एसपी जो है वहां मौके पर सुरक्षा उपलब्ध कराना और व्यवस्था कर पाने में सफल है। तो हो सकता है जिस तरीके से पिछले 2 जिलों के एसपी हटाए गए हैं, यहाँ के भी एसपी को हटा दिया जाए, क्योंकि बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आईजी भी दायरे में है, हो सकता है आईजी पर भी कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। तो ये पुलिस मुख्यालय का अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि एसपी और आईजी पर भी तैयारियां जो वहां पर जो ग्रामीणों ने तैयारी करके रखी है वो लाठियां हमने देखी है। विस्तार न्यूज ने वो लाठियां दिखाई है कि ग्रामीण कितने गुस्से में है। पुलिस और सरकार, उनकी क्या तैयारी होगी? अब उनकी क्या तैयारी है, कोई जानकारी इस लिहाज से? देखिए, जिस तरीके से ग्रामीणों की तैयारी है, ग्रामीण आक्रोश में है, उस लिहाज से पुलिस मुख्यालय से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, एसपी को भी और आईजी को भी। पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम में ग्रामीणों को रोकने में असफल रही है। अब दूसरे जिलों के फोर्स को भी भेजने की बात की जा रही है, कुछ एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को भी डिप्लॉयड किया जा रहा है पड़ोसी जिलों से। तो इस तरीके से तैयारी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है वो लगता नहीं कि आने वाले 1-2 घंटे में कुछ कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, एक चीज और समझना चाहूंगा मृगेन जी। ठीक है, योगेश, रोक रहा हूं आपको। योगेश हमारे सहयोगी, योगेश यादव मौके से हमारे सहयोगी जुड़ गया है बलरामपुर से। योगेश, अभी तमाम तैयारियां हमने देखी हैं कि ग्रामीण कितने गुस्से में है, वो कैसे लाठी लेके तैयार है, पुलिस की तैयारियां भी मृगेन जी बता रहे हैं, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस है। योगेश, अगर आत्महत्या हुई तो पहले फॉरेंसिक जांच कराई जानी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करना था, इतनी जल्दबाजी क्यों है? मोल भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देख, मैं आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को आप देख लीजिए। यहाँ पर जो गांव है, गांव में यहाँ पर जमीन की यहाँ पर 100 वाहन दिखेंगे आपको, इसमें 100 रखा गया है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस का बल आप देख लीजिए कितना बल है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। और अभी तो कुछ टाइम पहले ही महिलाएं डंडा उठा ली थी। महिलाओं की तस्वीर, इससे पहले जो महिलाएं हैं, महिलाओं से ही बातचीत करते हम। ये महिलाएं यहाँ पर हैं। दादी, अभी क्या चाह रही हैं आप लोग, क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए खाली बस। कैसे मिलेगा न्याय, कैसे मिलेगा आप लोगों को? आज एगो नेता नहीं आया, मेरा भाई मारा है,
काहे नहीं आए? कौन नेता आना चाहिए? जो नेता जो आता नेता को हम लोग बनाए उसी नेता उसी ने उसी नेता को चाहिए, जिसको हम वोट दिए उसी नेता को चाहिए, वही नेता। और न्याय आप लोग नहीं समझ रहे हैं, न्याय किस टाइप का होता है। और बोल रहा है कि आप भी तो जानते हैं, आप लोग भी तो पुलिस सवाल अच्छा करके किसका कि आप जाता है? कानून का खिलाफ में मत जाइए। बुरा तो पुलिस लोग कानून में थाना में मार के टांग दिया, वो कानून का काम किया है, वो कानून का काम किया है। अभी तो आप लोग अभी डंडा भी उठा लिए थे, क्या चाह रहे थे आप लोग? हम लोग नहीं उठाया, कोई नहीं डंडा उठाया। उठाएंगे, पुलिस लोग का माल चलाने से आए, इसी चलते हम लोग डंडा नहीं जलाने देंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा। लाश नहीं जलाने देंगे, लाश नहीं जलाने देंगे। नहीं जलाने देंगे, लाश जलाने देंगे, लेकिन रिपोर्ट सही निकला तो सही है, नहीं तुम लोग कहेगा आत्महत्या किया, आत्महत्या किया। आप लोग बताइए आत्महत्या किया? आप कहीं ले जाके पोस्टमार्टम करेंगे, तो पुलिस मार के टांग दिया, ले जाके हम लोग पुलिस लोग मार के टांग दिया। पुलिस लोग का हम लोग भरोसा करते नहीं कि कोई भी आपत्ति आ जाएगा तो पुलिस लोग हम लोग का बचाएगा, और पुलिस लोग अगर मार के टांग के रखेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? लगातार परिवार जो है, ग्रामीण जो है आरोप लगा रहे हैं। किसका अच्छा पाकिस्तान है? वो नहीं यहाँ पुलिस के आप कैसे भरोसा करेंगे? कैसे भरोसा दे रहा है? काहे मरा है? पुलिस अगर न्याय करता तो न्याय नहीं कर रहा है। सब ऐसे ठीक है, थाना पुलिस आप बताइए आत्महत्या क्या है? आपसे माता पिता के कसम खा करके बताइए आत्महत्या क्या है? अभी तक कोई नेता मुलाकात करने आया, नेता नहीं आया अभी तक। आप लोग रात में आया था, धीरज सिंह आया था रात में, तो उसका क्या बताएंगे? उसका ही ऐसा घर में परिस्थिति बहुत खराब है, तो सच्ची जान रहा है। उसका बेटा गुजर गया, वो कहे के लिए अभी तक कोई नेता आप लोग सुने हैं, वो नेता मिलने नहीं आ रहा है। कोई नेता को हम तो नहीं देखे हैं। बंगाली बच्चा और राजनीतिक नेताओं से हम लोग बात किए थे। राजनीतिक नेताओं से क्या बात हुई थी आप लोगों की? किए थे, देखिए हम लोग वोट उसका दिए, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीब आदमी है, पुलिस लोग तो हम लोग का बात नहीं मान रहा है, जबरदस्ती मारपीट करके लाश उठा के लेके जलाने के लिए व्यवस्था कर रहा है। तो हम हम लोग का नेता रामकर नेताओं का ही साथ लेंगे और किसका देंगे? जिसने व्यवसाय को तो जानते नहीं, हम लोग उसी का ही जानते हैं, उसी का पीछे हम लोग दौड़ते हैं इलेक्शन के समय। तो अभी भी हम लोग का बेपति में वही साथ देगा। टेलीफोन लगाए तो बताए कि परिजन तो जलाने के लिए बोल रहा है, तो तुम लोग काहे के लिए विरोध कर रहा है? लेकिन परिजन से पूछा, पुलिस लोग जबरदस्ती परिजन को धमकी देकर मार के किसी को जबरदस्ती भी वहाँ के लाया, और परिजन को भी हाल देखिए, बेहाल है, मार के सबको। हम लोग अगर नहीं जाते तो रात में सब पूरा खानदान मार के खत्म कर देता पुलिस। आपकी प्रतिनिधि मंडल भी मुलाकात कर रहे थे, पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे थे, क्या बातचीत हुई पुलिस के अधिकारियों से? पुलिस का अधिकारी बोल रहे हैं कि क्या बोले आप? समाज के एक नियम है सर। हाँ, कोई भी गाँव भर के कोई भी करते हैं तो हम लोग गाँव वाले एक लकड़ी जमा करके जो है उसका अंतिम संस्कार करते हैं सर। अगर पुलिस वाले गलत नहीं किए हैं तो बलरामपुर थाने से लकड़ी लेके चलाने आएंगे। हम लोग इतना भाई उनका मर गए हैं कि आज से नौबत आ गया कि बलरामपुर से लकड़ी लेके आए हैं यहाँ जलाने के लिए। सर पुलिस की गलती नहीं है, लकड़ी जलाने आएंगे। उन लोग का आरोप यह है कि मार के उन्हीं पुलिस वाले ही उनको टांग दिए हैं, इसीलिए उन लोग सबूत मिटाने के लिए जो है लकड़ी लेके योगेश चला देंगे। योगेश रोक रहा हूं आपको, दिलीप के पास चलते हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीणों में गुस्सा है और बहुत जायज सवाल भी पूछ रहे हैं वो कि अगर पुलिस की इसमें कोई संदिग्ध मौजूदगी नहीं है तो फिर पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है अंतिम संस्कार करने के लिए? दिलीप आपके पास आ रहा हूं, कहां है आप? तस्वीरें क्या कुछ है दिखाने को? देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी है, ट्रैक्टर में लकड़ी लोड रखा हुआ है, और ये सबसे पुलिस का ये सवाल लोग इसी पर उठा रहे हैं कि आखिर लकड़ी क्यों लाया आपने? अंतिम संस्कार हमको करना था, हम परिजन हैं, हम गांव वाले हैं, आपको लकड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इस लकड़ी को जब लोगों ने देखा कि ये ट्राली में लकड़ी पहुंचा है एम्बुलेंस के आगे पीछे होते हुए, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया है। देखिए खेत है, मक्के का खेत है, मक्के के खेत में किस तरीके से लोग मौजूद हैं। देखिए लोगों का भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोग यहाँ पर
खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, सभी लोग अपने घर को बंद करके यहाँ पहुंच चुके हैं। और अभी जैसे योगेश ने बताया, अब लोगों से बात किया कि कितना लोगों का गुस्सा है, उसको आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब शाम ढल चुका है और मुझे ये लगता है कि आज ये अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इस दिशा में सरकार को, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको तत्काल फैसला लेने की जरूरत है। लोगों को तत्काल सही जानकारी देने की जरूरत है कि आगे वो क्या करेगा, क्योंकि रात होने वाली है, अब शाम ढल चुकी है, गाँव का क्षेत्र है, यहाँ मुझे बिजली भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कहीं लाइट जली हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हो सकता है कि रात जब अंधेरा ढले तो लाठी चार्ज की नौबत ना आए, लोगों में आपस में हिंसक झड़प ना हो, ये सारी चीजें देखने की जरूरत होगी, वरना हो सकता है कि घटना बड़ी हो जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप दिलीप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि शाम होने को है, अंधेरा ढलने को है, शायद पुलिस उसी का तो इंतजार नहीं कर रही है। मृगेन जी सवालों के घेरे में है, आईजी अंकित गर्ग कह रहे हैं कि सब कुछ जो है नियम के तहत हुआ है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो हम देख रहे हैं। टीआई जो है एसपी, उन पर भी सवाल उठे हैं कि उन्होंने भी कस्टडी में मारपीट की है। और अब जितनी भी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई है, वो सब शंका ही पैदा करने वाली है पुलिस के लिहाज से। निसंदेह देखिए, अभी जो तस्वीरें आई है, हमारे सहयोगी ने जो तस्वीर दिखाई है, ग्रामीण सबसे ज्यादा आक्रोशित, आक्रोश 2-3 जगह पर है। जिला अस्पताल में आपने देखा, कल थाने में देखा, आज गांव में देखा। मतलब ग्रामीणों का आक्रोश अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से निकल रहा है। पुलिस को पहले इन सभी जगहों पे होने वाली, इस तरह के होने वाले आक्रोश को देखते हुए तैयारी करनी थी, लेकिन पुलिस ने यह तैयारी की ही नहीं। पुलिस तो सीधे सीधे जो मृतक है उसकी बॉडी को लेकर आई और उसे जलाने की प्रक्रिया करने की तैयारी कर रही है। आप समझिए कि पुलिस कहाँ कहाँ फेल है। पहला, वो ग्रामीणों के उस सेंटीमेंट को नहीं समझ पाई जो किसी की मौत के बाद पैदा होता है। दूसरा, थाने में मौत हुई है, कस्टोडियल डेथ का मामला है, उसके लिए तमाम प्रोसीजर अगर होते हैं, फोरेंसिक जांच, उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो ग्रामीण सवाल कर रहे हैं वो एक वकील की तरह सवाल कर रहे हैं। आप सोचिए, आम आदमी भी सवाल कर रहा है कि अगर बॉडी लाश तो टंगी थी तो उसे उतारा गया तो उसका वीडियो कहाँ है? हाँ। आदमी ने आत्महत्या की तो उसके साक्ष्य क्या है? आत्महत्या के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो कहाँ है? बिल्कुल। आप सोचिए, एक आम आदमी कितनी गंभीरता से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और पुलिस ये सोच रही है कि आम आदमी को इन सब सवालों का जवाब दिए बिना उसकी बॉडी को ले जाकर जला देंगे और तमाम साक्ष्य जो भविष्य में हो सकता है पुलिस के खिलाफ जाए या किसी और के खिलाफ जाए, वो खत्म हो जाए। तो आप सोचिए कि ग्रामीणों का आक्रोश, और पुलिस इन सब चीजों को योगेश के पास चल रहा है, योगेश तस्वीरें दिखा रहे हैं, योगेश के पास चल रहा है, रोक रहा हूं मृगेन जी। योगेश दिखाइए, दिखाइए क्या तस्वीरें दिखाने को, क्या कुछ बातचीत की आपने? हमने तो देखा है आक्रोशित है ग्रामीण। यहाँ पे की तस्वीर देखिए अनमोल भाई, कैसी यहाँ की तस्वीर है, यहाँ की जो तस्वीर है वो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ पुलिस वाले हैं तो दूसरे तरफ आपको ग्रामीण दिखाई देंगे। पुलिस वालों के साथ लोग ग्रामीण भी चर्चा करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, पुलिस के अधिकारी हैं, और लगातार माहौल बना हुआ है। दीदी क्या बोल रही हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? ये देखिए, इधर अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। आखिर क्या बातचीत हो रही है, बातचीत मैं आपको दिखाऊंगा। दीदी आखिर बातचीत क्या हो रही है अभी? क्या जनप्रतिनिधि भी है यहाँ पर? इधर देख लीजिए, आप परिवार से ही हैं आप लोग, क्या अभी क्या बातचीत हो पा रही है? अधिकारियों से क्या बातचीत हो पा रही है? अभी सब इतना इस जगह है ना, गुरुजन का परिवार है, नहीं आते तो नहीं आते, पूरा हाँ। सबका परिवार है। अभी अधिकारियों से क्या बात हो पा रही है? मेरा ये कहना है कि अब सर ये बोल रहे हैं कि जो जबरदस्ती लाया गया है, परिवार का लगातार आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है। देखिए इधर ग्रामीण लगातार अधिकारियों से बातचीत करने के लिए लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी है यहाँ पे। क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है? अधिकारी क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? नहीं, अधिकारी जबरदस्ती क्यों लाया गया है यहाँ? अधिकारी लोग, पुलिस लोग जबरदस्ती क्यों लाया गया लाश को यहाँ? लाठीचार्ज करके, ये बात तो बताइए, पहला वो अधिकारी से पूछिए क्यों लाया गया। सर ये लगातार सवाल कर रहे हैं सर कि आप जबरदस्ती जवाब मैं दे चुका हूँ, ये बातचीत हुई, इनसे बातचीत करने दो, जनप्रतिनिधि उनसे बात करने दो। देखिए यहाँ पे अधिकारी भी हैं और लगातार यहाँ पे ग्रामीणों की भीड़ जो है अनमोल, देखिए यहाँ पर ग्रामीण लगातार अधिकारियों से बात करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं, और ग्रामीण जो बातचीत कर रहा है वो ग्रामीणों से बातचीत भी मैं सुनाऊंगा। दीदी अभी बातचीत हो रही है, बातचीत करने को तैयार है अधिकारी आप लोगों से? कौन तो रहा है लगता है, तो बताना है ना। हाँ फिर हम लोग भी जवाब दें। अभी सारा सवाल जो है जबरदस्ती लाए, ये सारा सवाल आप अधिकारियों से कर रही हैं? करेंगे, क्यों लाए हैं?
अधिकारी लोग क्यों लाए हैं? हम लोग को बिना अभियोग के क्यों लाए हैं? देखिए यहाँ पे की स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको, इधर ठीक है देखिए, योगेश, यहाँ पे ठीक है दिलीप अधिकारी जायसवाल के हैं। पास चलते हैं। दिलीप हमारे सहयोगी हैं, वहां पे मौके पर मौजूद है। दिलीप, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, जरा दिखाइए। ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और सबसे बड़ा बात तो है जो अधिकारी हैं वो है समझाइश दे रहे हैं लोगों को कि आप हमारी बात मान जाइए, लेकिन लोगों का जो सवाल है, जो मृगेंद्र जी ने बताया कि लोग सवाल उठा रहे हैं वकील की तरह, लोग बिल्कुल वैसे ही सवाल यहाँ उठा रहे हैं कि आप आत्महत्या का हमें साक्ष्य दीजिए। हाँ। आत्महत्या अगर उसने किया है तो उसका साक्ष्य दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए, लेकिन वो वीडियो पुलिस दिखा नहीं पा रही है। अब तक तो पुलिस ने नहीं दिखाया, जबकि पुलिस को गुस्से को शांत करने के लिए सारी चीजें ठीक है योगेश, योगेश के कोई पास चल रहा है। योगेश कुछ दिखा रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। योगेश बात कीजिए आप। इधर देखिए, इधर देखिए, भीड़ देखिए, पहले अनमोल भीड़ देखिए, यहाँ पे माहौल दिखाता हूँ मैं, पहले ये माहौल को देखना जरूरी है। लोग लगातार बातचीत करना चाह रहे हैं, अधिकारी भी बातचीत पहले भी किए थे, अस्पताल के बाहर ही बातचीत हुई, सड़क पर ही बातचीत हुई, चक्का जाम जब हुआ तब भी बातचीत हुई। दीदी अधिकारियों से बातचीत हो पा रही है? अधिकारी क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? अधिकारी तो जो बोले हम लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, चाहते क्या है, अंतिम क्या चाहते हैं आप लोग? क्या जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग लाश जलाने नहीं देंगे। लेकिन पुलिस यहाँ 100 भी ले आई है और उसके बाद उधर लकड़ी भी ले आई है। पुलिस तो चाह रही है कि अभी जो अंतिम संस्कार है वो जल्दी हो जाए। नहीं, हम लोग नहीं होने देंगे, इसलिए आज गुलचांद के साथ हो, अगले दिन हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसे इसके लिए हम लोग नहीं करने देंगे। दीदी क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं आप लोग की क्या इच्छा है? हम लोग क्या चाहेंगे, उसके पापा है थाना में अभी तक, और उसका कोई ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं, लकड़ी भी लान के रखे हैं और लाश भी यहाँ रखे हैं, तो हम लोग को बोल के ना लाना चाहिए, पापा को भी लाना चाहिए। उनके परिजन भी अस्पताल में हैं, उनके बेटे भी अस्पताल में हैं, पापा भी अस्पताल में हैं। ठीक है योगेश, ठीक है, रोक रहा हूं। योगेश आपका, दिलीप आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए। मृगेंद्र जी आप भी